तो आज हम रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कितने टाइप के पर्सन होते हैं। सबसे पहले पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। तो कितने टाइप के पर्सन होते हैं? दो टाइप के पर्सन होते हैं, एक रेसिडेंट और एक एनआरआई। ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं रेसिडेंट पे। तो अगर एक इंसान रेसिडेंट है तो उसे क्या क्या कंडीशन अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा 182 डेज इन प्रीवियस ईयर और 60 days in previous year and 365 days in 4 preceding previous year। ये है पहला कंडीशन। दो कंडीशन है जो रेसिडेंट के लिए अप्लाई होता है। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है, ओके, उसमें एक इंसान को 182 डेज इन प्रीवियस ईयर रहना चाहिए तो वो रेसिडेंट होगा। अगर वो 182 डेज रेसिडेंट नहीं है तो उसको 60 डेज रेसिडेंट होगा इन प्रीवियस ईयर और उसको 365 डेज रेसिडेंट होना चाहिए फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर को छोड़ के और फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, जैसे कि अभी 2024-25 हमारा प्रीवियस ईयर है तो उसके जो नीचे 4 साल है उसमें उसको 365 डेज रेसिडेंट होना पड़ेगा। ओके, तो ये आ गया रेसिडेंट। और अगर ये कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो जाएगा एनआरआई, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। ओके, तो अगर एक इंसान रेसिडेंट है, जो भी कोई पर्सन वो रेसिडेंट है, वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उस पर और दो चीज़ लागू होते हैं, ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी। ठीक है, तो अब ये जानेंगे एक पर्सन ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है, उसको कैसे जानेंगे। तो उसमें भी कंडीशन है, ऑर्डिनरी में भी कंडीशन है। तो अगर एक रेसिडेंट अगर वो ऑर्डिनरी होगा तो उसमें दो कंडीशन लागू हो जाते हैं। फर्स्ट कंडीशन कि 2 out of 10 रेसिडेंट इन PPY। ओके, मतलब 10 साल में उसको 2 बार रेसिडेंट होना है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। और अगर वो 10 साल में 2 बार है और अगर वो है तो उसको और एक कंडीशन अप्लाई कर, और एक कंडीशन है कि 730 डेज इन 7 PPY। अगर ये दोनों कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तो वो होगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दोनों क्या होंगे? 2 out of 10 रेसिडेंट इन PPY प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड 730 डेज इन 7 PPY। ओके, अगर ये कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो होगा वो रेसिडेंट तो होगा बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वो उसको हम लोग ये बोलेंगे। ठीक है, तो रेसिडेंट, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है क्या हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। अभी यहाँ पे है ना कुछ स्पेशल चीज़ भी आ जाता है, तो स्पेशल नोट्स आ जाते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें क्या होगा ना, अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम टू विजिट टू इंडिया। ओके, अभी ये स्पेशल कंडीशन है। ठीक है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एक इंसान है वो इंडिया से है या फिर वो इंडियन रेसिडेंट पहले था, इंडिया में वो बॉर्न हुआ है। ठीक है, वो चला गया है आउटसाइड, बाहर देश वो बहुत टाइम के लिए चला गया है और अगर वो विज़िट पे आता है तो एक स्पेशल कंडीशन है। अगर हमको ऐसा एक क्वेश्चन आया तो हम लोग को रेसिडेंट में सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, क्योंकि वो पहली बार या दूसरी बार आया होगा। ठीक है, तो वो एक साल में उतना दिन ही रह सकता है, तो उसको हम लोग सेकेंड मतलब PPY ईयर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है, 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। ठीक है, इस पे और एक कंडीशन है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया और इंडियन मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप हु लीव्स इंडिया इन प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट। एक इंसान है जो इंडिया में पहले से रह रहा है, बचपन से रह रहा है, वो इंडिया में बॉर्न हुआ है, वो सिर्फ इंडिया से बाहर गया, क्यों गया है? एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर ये भी आ जाता है तो भी उसको एक ही कंडीशन अप्लाई होगा, 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। तो दो कंडीशन है जिसमें हम सिर्फ एक कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा? स्पेशल पर्सन है दो, एक जो इंडिया का है, इंडिया में बॉर्न हुआ है,
वो आउटसाइड रहने के लिए बहुत साल से चला गया है, अगर वो विजिट पे आया तो दूसरे स्पेशल पर्सन जो इंडिया का है, इंडिया में बॉर्न हुआ है, सिर्फ वो बाहर गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो ये दोनों हम लोग के लिए हो जाएंगे स्पेशल पर्सन। उसमें सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई होता है, वो है 182 डेज इन PPY, सॉरी 182 days in PY 2024-25. Okay, thank you. If you like such types of video, so subscribe for more.